मेरी आप लोगों से एक अनुरोध है। अगर आप लोग कैमराज ऑन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा लगेगा कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। अगर आप क्लास में आए हैं तो आप लोग कैमरा ऑन करने चाहिए। ये ठीक नहीं है। अगर मैं भी कैमरा बंद करके, अभी आप लोगों ने देखा था, अगर मैं बोल रही थी और मेरा माइक म्यूट था तो आप लोगों को लग रहा था ना कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक ऐसे ही अगर आप लोगों के कैमरास बंद रहते हैं तो पढ़ाने वाले को सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई देती है, तो वो उसको भी उतना अच्छा नहीं लगता है पढ़ाना अगर सामने रिएक्शंस नहीं आते हैं। ठीक है, अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए। बहुत आप लोगों के लिए भी वो अच्छा होगा। आप लोगों का इससे वीनस अच्छा होता है, यानी शुक्र के फल अच्छे आते हैं। लग्जीरियस लाइफ सबको चाहिए होती है, राइट। अब अगर आप बंद करके बैठ रहे हैं तो आप खुद ही अपनी लग्जीरियस लाइफ को नो कर रहे हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी, करेक्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंक शास्त्र आज की डेट में तो मतलब एक युग आ गया है कि जिसके अंदर ऑकुल्ट अध्यात्म किसी न किसी रूप में हम सबकी लाइफ में एंटर कर चुका है, क्योंकि हम सब राहु के माध्यम से जुड़े हुए हैं। राहु माने नेटवर्क, लाइक वायरलेस कनेक्शंस, जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप है। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास मोबाइल ना हो। मोबाइल क्रांति के बाद में सबके पास मोबाइल है, राइट। और उसके बाद में नेटवर्क भी ऑलरेडी है, चाहे यूट्यूब देखते हैं आप, चाहे मूवीज देखते हैं, चाहे आप बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी माध्यम से बात करते हैं, तो हम सब राहु के युग में हैं। और राहु क्या होती है, केतु क्या होता है, एक तरह का खोजबीन करना, एक तरह की एक्सप्लोरमेंट्स करना, एक्स्ट्रा चीजें, राइट। तो कहीं ना कहीं आज हम सबके दिमाग में हम एक ऐसे जगत तक पहुंच गए हैं, ऐसी चीजों तक पहुंच गए हैं जिसकी सामान्य इंसानों तक पहले हमारी सामान्य जिंदगी में पहुंच नहीं थी। हम लोगों के पास नॉलेज का खजाना है, बल्कि सच कहूं तो जरूरत से ज्यादा नॉलेज है, जिसकी वजह से हम हर चीजों के बारे में जान रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम राहु का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। तो उसी शास्त्र के चलते आप लोगों ने सुना होगा, ज्योतिष होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, रेकी होता है, टैरो होता है, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं दुनिया भर की चल रही है, फेस रीडिंग होता है, करेक्ट। तो उन्हीं में से एक स्ट्रीम है आपकी न्यूमरोलॉजी। ये बहुत पुरानी स्ट्रीम है, और 0 से 9 अंकों के ऊपर इसका सारा दारोमदार है। 0 to 9, हालांकि जीरो को कोई अंक शास्त्री बीच में नहीं लेता है। इसकी वजह, जीरो माने धरती गोल है ऐसा माना जाता है। तो 1 से 9 तक हमारे 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों की टीम है, वो सारी धरती के चारों ओर ही घूमती है। तो जीरो का ये सिग्निफिकेंस है, करेक्ट। तो 0 से 9 के बियॉन्ड कोई भी नंबर आज तक नहीं बना, और हमारी जिंदगी भी सामान्य रूप में इसी के चारों ओर घूमती है। नंबर्स के बिना हम कोई बात ही नहीं करते। टाइम अगर आप लेते हो तो भी नंबर से बना, आप पैसे गिनते हो तो भी नंबर से बना है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें नंबर्स का योगदान ना हो। तो नंबर्स की जितने भी अंक हैं, 0 से 9 तक अंक हैं, ये किसी ना किसी ग्रह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योतिषी कोई भी फील्ड ग्रह और राशियों के बिना नहीं होती है, इनफैक्ट ग्रहों के बिना नहीं होती। तो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई 0 से 9 के बीच में हमारे कौन कौन से ग्रह, कौन सा नंबर क्या सिग्निफिकेंस देता है, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका 1 नंबर, करेक्ट। तो जो अब आपका 1 नंबर है वो क्या है, 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब सूर्य यानी राजा, सन, किंग हुआ ना, लाइक किंग। तो अब इसके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है सूर्य 1 नंबर वाले। अब क्या है न्यूमरोलॉजी, अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो 1 2 3 9, चलो ये तो हम जान लेंगे, लेकिन हम इसको कहाँ कनेक्ट करने जा रहे हैं, हम इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट करने जा रहे हैं, राइट। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, कोई 1 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका फर्स्ट नंबर 1 हुआ, 2 को पैदा हुआ है तो 2 हुआ, 3 को पैदा हुआ है तो 3, इसी तरह से 9 तक तो सिंपल बात चली गई। लेकिन अगर कोई 10 को पैदा हुआ है तो नंबर क्या बना, क्योंकि टोटल तो 0 से 9 के बीच में ही जाना है। तो आप 1 + 0 करेंगे
क्या बन गया? 1। अगर कोई 11 तारीख को पैदा हुआ है तो क्या बना टोटल नंबर इसका? बताइए, बताइए जल्दी से। 2 तो 1 जमा 1 2। 2 अगर कोई 12 तारीख को पैदा हुआ है तो क्या बना? 3 3 बिल्कुल सही। अगर कोई 13 को पैदा हुआ है तो 4 4। 3 जमा 1 4। कोई 14 को हुआ है तो 5 5 15 को 6 6 16 को 7 17 को 8 18 को 9 19 को 1 20 को 2 21 को 3 22 को 4 23 को 5 24 को 6 25 7 26 8 27 9 28 1 2 जमा 8 10। फिर 10 को किया 1 जमा 0 1। 29 11 11 2 जमा 9 11 1 जमा 1 2। 30 3 जमा 0 3। 31 3 जमा 1 4। अभी 32 तारीख नहीं आती है, अभी हमें यहीं तक रहना है। करेक्ट। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि किस तरह से नंबर्स डिजाइन होते हैं। अब ये जो आपने अपनी जन्म तिथि का टोटल किया था, ये आपका पर्सनालिटी नंबर है। पर्सनालिटी नंबर माने व्यक्तित्व कैसा होगा। करेक्ट। आप अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, मैं 22 तारीख को पैदा हुआ हूं, मैं 23 को हुआ हूं, मैं 25 को हुआ हूं, तो आप ये टोटल करके जो एक सिंगल डिजिट तक जा रहे हैं, वो उसकी पर्सनालिटी बताएगा कि भाई उसके स्वभाव में वो क्या क्या चीजें कैरी करके चलता है इनबिल्ट। उसके सॉफ्टवेयर में भगवान ने क्या क्या चीजें डाली हैं, क्या पॉजिटिव डाली है, क्या नेगेटिव डाली है, और कौन से एरियाज इंप्रूवमेंट। करेक्ट। प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए। माइक्रो सोनिया नागपाल जी, दैट्स वेरी रॉन्ग। माइक्रोफोन बंद रखिए, गलत बात है। अगर आप क्लास में हैं तो सबका ध्यान रखिए। करेक्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये आपका कल नहीं, तो ये आपके हुए पर्सनालिटी नंबर। इसको हम बोलते हैं कि आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बनता है आपका डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। आप कैसा भाग्य, मतलब आपकी भाग्य गाथा क्या लिखता है, कौन सा नंबर लिखता है। इसके लिए क्या करेंगे, पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करेंगे। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 13 जनवरी 1990 है, नोट डाउन कीजिए, 13 जनवरी 1990 है। ठीक है, 13 जनवरी 1990। तो अब इन सारे अंकों को 13 जनवरी 1990 प्लस कीजिए इन सबको। 6 आया डेस्टिनी नंबर 24 बाकी का सबको, बाकी सब लोग करें, सब लोग करें। 13 जनवरी, देखिए 3 और 1 4। जनवरी का क्या आपने ऐड किया, मंथ कौन सा हुआ, जनवरी कौन सा महीना है, फर्स्ट। बलराज जी प्लीज, आप जानते हैं, बाकी लोगों को बोलने दीजिए जो नए हैं। हाँ जी बताइए, जनवरी कौन सा महीना। माइक्रोफोन हटा के बोलिए, आप लोग माइक्रोफोन बंद करके बोलेंगे मुझको कैसे सुनेगा। 1 ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 1 5 हो गया। अब 1990 1990 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 2 और 4 6, 2 और 4 6। तो डेस्टिनी नंबर क्या बना, 6। तो अब एक काम कीजिए, फटाफट से सब अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके बैठ जाइए और अपने अपने डेस्टिनी नंबर का प्लस निकालिए, जल्दी से निकालिए, तब आपको समझने में मजा आएगा। करेक्ट।
जल्दी से निकालिए, 2 मिनट दे रही हूँ, सबको अपना अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है, सब लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, उसका टोटल यानी फर्स्ट नंबर यानी आपका पर्सनालिटी नंबर, और फिर पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालिए यानी कि अपना डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। हिंदी में 9 बोले तो मूलांक और भाग्यांक। आदित्य जी माइक्रोफोन बंद रखिए। 9 आया मैम मेरा। सर बताने की जरूरत नहीं है, अपने पास लिख के रखिए। करेक्ट। अब नहीं मैं पूछ रही, जब पूछती हूँ तब कोई जवाब नहीं देता। जल्दी से निकालिए, हरी अप। माइक्रोफोन बंद रखिए प्लीज। पौधा कुछ लिया प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए, नहीं तो मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। हाँ जी, हो गया, हो गया होगा ना अभी तक? यस मैम। ठीक है, अभी हम आगे करते हैं। अब हम सीखते हैं कि कौन से नंबर के क्या ट्रेट्स होते हैं, राइट? से दिस। कैमरा ऑन रखिए, माइक्रोफोन बंद रखिए जी। एक नंबर, 1, 10, 19, 28, इन चारों नंबर का, इन चारों तारीख का टोटल एक ही बनता है। 1 तारीख को जन्मे लोग, 10 तारीख को जन्मे लोग, 1 जमा 0 1, 19 तारीख को जन्मे लोग, 9 और 1 10 1, 28 2 और 8 फिर 10 हुआ 1। ये पहली तारीख, 10वीं तारीख, 19वीं तारीख, 28वीं तारीख, 1st 10th ऑफ एवरी मंथ, 19th ऑफ एवरी मंथ एंड 28th ऑफ एवरी मंथ। जो भी बच्चे इन तारीखों को पैदा हुए हैं या होते हैं, उनका रूलिंग प्लैनेट एक आता है, और एक ग्रहों में सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य को पता चलता है ना, सूर्य ग्रहों का राजा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी देता है, सभी ग्रहों को प्रकाश देता है। तो अब राजा के ट्रेट्स क्या होंगे? फ्रीडम, आजादी पसंद है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूंगा। ओरिजिनलिटी, राजा को डुप्लीकेसी की क्या जरूरत है, सबसे पहली चीजें वही करेगा। डिटर्मिनेशन, जो डिसाइड कर लिया वो करूंगा। रिस्क बियरर, खतरा लेने वाले लोग, साहसी। फ्रेंडली, फ्रेंडली एक नंबर है जिसके पास पावर है, वो जैसे मर्जी डील कर सकता है, फ्रेंडली होगा। अथॉरिटेटिव, सत्ता, मालिकाना हक, है ना अथॉरिटेटिव। राजा के पास नेचुरल अथॉरिटी तो होगी। कमिटमेंट, गोल सीकर, गोल सीकर माने जिधर दिमाग में लगा लिया अब ये मेरा उद्देश्य है और फोकस मुझे पाना है। इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर का मतलब जिसको देख के लोग इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। राजा को देख के तो कोई भी प्रभावित होता है। करेक्ट। नेगेटिव ट्रेड्स, अब जिसके पास भी पावर आ जाएगी, फ्रीडम आ जाएगी, सबसे पहली क्या चीज आएगी? जिद, जो मैंने कह दिया करो। डोंट लिसन एंड फॉलो अदर्स, सुनना नहीं चाहेगा, दूसरों को फॉलो नहीं करेगा। इगोइस्टिक, कभी कभी घमंड भी ट्रेवल कर जाएगा। सजेशन, क्या सजेशन दी जाएगी? फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा स्वभाव में फ्लेक्सिबल हो जाइए, मतलब खुद को हालातों के अनुसार थोड़ा सा ढालिए, सामने वाले के हिसाब से थोड़ा सा संभलिए। थोड़े से कॉम्प्रोमाइज भी कीजिए क्योंकि ज्यादा जिद अच्छी नहीं होती। ट्राई टू लिसन अदर्स, डोंट टेक रिस्क इन ओवर कॉन्फिडेंस। करेक्ट? क्लियर हो गया? एक नंबर Yes. समझ में आ गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2 नंबर। एक राजा होता है तो 2 रानी होती है। मून, चंद्रमा, पानी, पानी का क्या स्वभाव होता है? चंद्रमा जल तत्व है, सूर्य को तो अग्नि तत्व मानते हैं हम लोग, चंद्र पानी होता है। ज्योतिष में चंद्र को पानी की तरह मानते हैं। कारण शीतल, ठंडा, रात ठंडी होती है ना, दिन गर्म होता है, सूर्य दिन में होता है ना। अब जल का क्या स्वभाव होता है? जिस भी बर्तन में डालेंगे उसका आकार ले लेगा।
जरूरत पड़ी तो बर्फ भी बन जाएगा, जरूरत पड़ी तो भाप भी बन जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी। भावनाएं चंद्रमा का कारक माना जाता है, रानी है ना। पॉजिटिव ट्रेड्स, हाईली एक्सप्रेसिव, जिसके पास भावनाएं हैं वो एक्सप्रेस बहुत कर सकता है। अब पहली बात ये जानते हैं 2 तारीख को जन्मे लोग कौन होते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुआ है, जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होता है, उसका रूलिंग प्लैनेट 2 होता है, यानी पर्सनालिटी नंबर, व्यक्तित्व का अंक, मूलांक जो भी कहिए वो 2 होता है, राइट। अब चंद्र के कारण इनमें क्या ट्रेड्स आते हैं। पॉजिटिव ट्रेड्स, हाईली एक्सप्रेसिव, फ्लेक्सिबल, ये ढल जाते हैं आराम से। राइटिंग स्किल्स, लिखने की इनके अंदर बड़ी कला होती है। कारण देखो, जिसके पास भावनाएं होंगी वो एक्सप्रेस भी करेगा, लिख भी सकता है। इमेजिनेटिव, कल्पनाशीलता, क्योंकि भावनाएं हैं। गुड इंट्यूशन पावर, क्योंकि ये फीलिंग्स बहुत रखते हैं, जिससे जुड़ते हैं उसके बारे में, जैसे एक माँ का दिल जान लेता है ना, वैसा ही सोच लीजिए। मल्टीटास्कर, एक माँ से अंदाजा लगाइए एक वक्त में कितने काम कर सकती है ना। तो मल्टीटास्कर होते हैं चंद्र वाले, जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। हाईली इमोशनल, फिजिकली नॉट सो स्ट्रॉन्ग, शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हो सकते हैं। एक्सेप्टिव नेचर, दूसरों को जो जैसा है वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। चार्मिंग ऑरा, चांद की चांदनी पर, चंद्रमा पर कितनी कविताएं लिखती गई। चंद्रमा की खूबसूरती मतलब आप कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे सॉन्ग में पालेंगे। मतलब अट्रैक्शन तो होगी ना। चार्मिंग ऑरा जो चंद्र को रिप्रेजेंट करेगा। प्योर हार्टेड, पॉजिटिव थिंकर, पीस लवर, शांति प्रिय। ठीक है। नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं। ड्यू टू हाई इमोशनल मूड स्विंग्स, ड्यू टू हाई इमोशनल मूड स्विंग्स लेड टू सोरो इन लाइफ। बहुत ज्यादा इमोशनल मूड स्विंग्स आते हैं, जिस तरह समुद्र में ज्वार भाटा आता है, कि भाई पूर्णमासी और अमावस पे ऐसा बोला जाता है, आई थिंक पूर्णमासी पे बोला जाता है कि जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, ऐसा हम लोग बचपन में पढ़ते थे। चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की तरंगों से समुद्र जल तत्व में भी उफान आता है, करेक्ट। तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं इनको, क्योंकि भावनाएं बहुत होती हैं। रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, जरूरत से ज्यादा दूसरों के लिए कर देते हैं तो जरूरत से ज्यादा उम्मीद भी कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ सक्सेस ट्राई टू अवॉइड ईगो, इनमें ईगो एंटर कर जाती है तब, करेक्ट। अब सजेशंस क्या दी जाती है इनको। ट्राई टू बैलेंस योर इमोशंस एंड एक्सेसिव फ्लो ऑफ थॉट्स, थोड़ा बैलेंस करना चाहिए इनको अपनी भावनाओं को, और जो बहुत ज्यादा सोचने की ताकत है उसको, करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, गुरु, 3 नंबर। पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है। गुरु से तो पता ही चल रहा है ना, गुरु है, टीचर है, स्पिरिचुअल लीडर है, तो बॉर्न टीचर, जन्मजात गुरु पैदा हुए हैं। गुड कॉमन सेंस, बहुत अच्छी कॉमन सेंस होती है भाई, टीचर ने दूसरों को संभालना है तो डेफिनेटली। हाईली एजुकेटेड, एजुकेशन तो आ ही गई, गुरु है। ऑर्गेनाइज्ड, टीचर अगर खुद को ऑर्गेनाइज नहीं रखेगा तो स्टूडेंट्स क्या फॉलो करेंगे। गुड इन कम्युनिकेशन, अब टीचर अगर अपनी बात ढंग से कन्वे नहीं कर पाएगा तो स्टूडेंट्स क्यों क्लास में आएंगे। कंसल्टेंट एंड काउंसलर, 3 नंबर वाले बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, दूसरों को बड़े अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। इम्प्रेसिव, नो डाउट होते हैं। पंक्चुअल, पाबंद। एथिकल, एथिकल माने सही और गलत का निर्णय लेने वाले और सही को चुनने वाले, असूलों के पाबंद। स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो जैसा है वैसा कहो। कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव बिहेवियर, कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव बिहेवियर। प्रायोरिटाइज माइंडसेट टू विजडम, समझदारी के लिए चुने गए। नॉलेज देन मटेरियलिस्टिक लाइफ, अपने जीवन में रुपए पैसे की बजाय ज्ञान को इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब अगर इनको चुनाव करना पड़े कि भाई
एक तरफ ये आप इतने अच्छे टीचर हैं, ये है, आप ऐसा कीजिए, आप अपनी नॉलेज जो हम बोलेंगे उसको उसके साथ मिक्स करके बोल दीजिए और हम आपको इसका इतना पैसा देंगे। दे नेवर डू दैट। नेगेटिव ट्रेड्स, हाईली सेक्रीफाइसिंग बिहेवियर। देखो, एक गुरु गुरु ही रहता है, उसके शिष्य बहुत आगे बढ़ जाते हैं, होता है ना, यानी सेक्रीफाइसिंग। एवरेज मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा होता है। फेम लवर, इनको थोड़ा सा नशा हो जाता है कि भाई हमारी भी तारीफ करे कोई, तो ये इनका नेगेटिव ट्रेट हो जाता है। गुरु के अगेंस्ट बोल देना, कभी कभी गुरु को गुस्सा आ जाता है। सजेशन, अवॉइड अनएथिकल एक्टिविटीज, नॉन वेज एंड ड्रिंक। देखिए 3 नंबर वालों को, जो गुरु के फीचर्स लेके पैदा हुए हैं, उन लोगों को अनएथिकल एक्टिविटीज यानी नॉन वेज और ड्रिंक से दूर रहना चाहिए। तो जो गुरु का ऑरा, यानी 3 नंबर वालों को, 12 तारीख के जन्मे लोगों को, 21 तारीख के जन्मे लोगों को और 30 तारीख के जन्मे लोगों को, 3, 12, 21 और 30 तारीख के जन्मे लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, ताकि गुरु की जो उन्हें ब्लेसिंग उनके स्ट्रक्चर में भगवान ने डाली है वो बरकरार रहे। नेक्स्ट 4 नंबर, राहु का नंबर। राहु महाराज कौन है? स्वर भानु राक्षस के शरीर के 2 हिस्से, जिसमें से जब इन्होंने छल से अमृत पान कर लिया और बुरा लगा अब देवताओं को, देवताओं ने गुस्से में आके सर से धड़ अलग कर दिया। तो जो सर था कटने की वजह से दूर जाके गिरा, धड़ वहीं गिर गया। अब जो सर है वो ब्रेन पार्ट संभालता है, एक्सेस ऑफ थॉट्स। जितनी चीजें बढ़ रही हैं, जितनी फैल रही हैं, जितना रायता फैलता है, वो सब राहु है। देखो ना, आप खुद देखो, वायरलेस ये सारा नेटवर्क, ये सब राहु है, करेक्ट? आप मुझे नहीं जानते, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं आपको नहीं जानती आप कहाँ रहते हैं। देखो हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, कभी सोचा था किसी ने ऐसा? ये सब राहु है। अब इसके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या है? एक्सप्लोरिंग नेचर, खोजबीन करने वाले लोग। एक्सपेरिमेंटल, दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स करा लो इनसे। डेयरिंग, डरते वरते नहीं है किसी से। रूल ब्रेकर, जो मेरे को ठीक लगेगा मैं तो वो करूंगा, ऐसे कैसे मुझे रोक दिया, राइट? शैतान टाइप के बच्चे, बदमाशी करने वाले लोग। दे कैन डू और दे कैन चूज एनी फील्ड, कुछ भी कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड लोग। अटेंशन ग्रैबर, जहां जाएंगे अटेंशन, आप कुछ ना कुछ उल्टा खुराफाती करेंगे, या दिमाग अगर अच्छी जगह लग रहा है तो इस तरीके से छा जाएंगे। अनप्रिंसिपल्ड मैन, बदमाश इन नॉटी टर्म्स। नॉलेजेबल, ज्ञान बहुत होता है अगर यूज सही कर लें। एग्रेसिव, थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है, 1 मिनट में उबलेंगे, 1 मिनट में शांत पड़ जाएंगे। क्लियर हार्टेड, मुंह से बोल बाल के खत्म। मूवेबल नेचर, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी देर बाद इनके विचार बदल सकते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव, तर्कवादी, जिद्दी जल्दी होंगे। नेगेटिव ट्रेड्स, यूजुअली डोंट शेयर फीलिंग्स, बोलते फालतू हैं बट बहुत जल्दी खुलते नहीं है किसी पर। लाइफ टाइम फ्रेंड एंड एनिमी, जीवन भर के मित्र और शत्रु लेते हैं। रोलर कोस्टर लाइफ, सडन चेंजेस, सडन ट्रेवल्स, यात्रा बहुत करवाता है। राहु कहते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं, पैर में चक्कर बंधना। राहु वाला व्यक्ति टिक के नहीं बैठ सकता। सजेशन, ट्राई टू कंट्रोल नेगेटिव थॉट प्रोसेस। सोचो, सोचने की ताकत मिली है, अच्छी जगह लगाओ, बुरी जगह लगाओगे तो गड़बड़ होगी। ट्राई टू फोकस ऑन हेल्थ। इनको इनके गलत रहन सहन की वजह से, इनकी मनमानी की वजह से हेल्थ इश्यूज आते हैं। मतलब लोग दिन में काम करना चाहेंगे, ये उल्टा रात को उठ के पढ़ेंगे। आपने कई बच्चे देखे होंगे ना, वो लोग, पेरेंट्स बोलते हैं सुबह 4 बजे पढ़ो, वो रात को जब सब सो जाएंगे 11 बजे पढ़ना शुरू करेंगे, करेक्ट? तो इनके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा सा वहां इन्हें संभलना चाहिए। अब 4 नंबर कौन से हैं? 4 नंबर वाले लोग जो हर महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जन्म लेते हैं। 4, 13, 22 या 31, करेक्ट? नेक्स्ट 5 पे आते हैं, सबसे प्यारा नंबर, सब चाहते हैं हमें मिल जाए, कारण 9 में से बिल्कुल बीच में आ गया, मिडल मैन। 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, मैं बीच में बैठा हूं राजकुमार बन के। बच्चे की तरफ सबकी अटेंशन जाती है कि नहीं? घर में एक छोटा बच्चा होता है, सबका ध्यान खींच के रखता है कि नहीं? है ना?
तो 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? बुध को। बुध कौन है? छोटे राजकुमार, सबसे छोटे बच्चे। संभालना भी पड़ेगा, मनमानी भी करेंगे, है ना, क्योंकि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है? अच्छे का संग मिला अच्छा हो गया, बुरे का संग मिला तो बुरा हो गया। पर एक फितरत तो पक्की है, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफर्ट और मस्ती चाहिए होता है। किसी भी बच्चे को आप बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े बड़े लेक्चर दो, किसी भी बच्चे को आप ज्यादा जिद्दपना दिखाओ, ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाओ तो भाग जाएगा, उसको मम्मी पापा भी नहीं अच्छे लगेंगे। जो प्यार से उसकी डिमांड्स मानेगा, जो प्यार से उसको मस्तीखोरी करने देगा, उसको अच्छा लगेगा। करेक्ट? तो बुध राजकुमार है, किशोर है, प्रिंस है। अब 5 नंबर वाले कौन से लोग होते हैं? जिनका जन्म 5, 14, 23 या 31, 5, 14 या 23 तारीख को होता है। इसमें यहीं तक आता है, आगे का नंबर नहीं आता, क्योंकि 31 नंबर पे 4 खत्म हो जाता है। अब इनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होते हैं? क्विक, बच्चे तो क्विक ही होते हैं, आर पार थोड़ी सोचते हैं। एक्टिव, लिव इन प्रेजेंट, बच्चे वर्तमान में रहते हैं। बच्चों को कहानियां थोड़ी पता है कि आपके पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनको तो आज जीना है, मस्ती के साथ जीना। पब्लिक फिगर, फ्रेंड सर्कल, दोस्त बहुत चाहिए, खेलकूद करनी है, शरारते। स्मार्ट वर्कर, बुद्ध बुद्धि के भी कारक है, हार्ड वर्क से बचते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। मनी माइंडेड, बुद्ध व्यापार का भी मालिक है। बोल्ड स्पीकर, एक्शन ओरिएंटेड, सोचेंगे कम करेंगे ज्यादा। सक्सेसफुल नंबर इन न्यूमरोलॉजी, रीजन मैं बता चुकी हूं, 4 इधर 4 उधर, बीच का बच्चा राजा। अब इससे इजी लैंग्वेज में नहीं समझा सकती। नेगेटिव ट्रेट्स क्या है? समटाइम्स दे गॉट कंफ्यूज्ड एंड मेकिंग ड्यूअल बिहेवियर, ट्राई टू अवॉइड दैट। बच्चे अक्सर सही फैसले नहीं ले पाते, है ना, होता है ना, दिखाते हैं समझदार हैं बट होते नहीं हैं, तो कभी सलाह भी ले लेनी चाहिए। सजेशन, ट्राई टू डू हार्ड वर्क एंड फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि ये मस्ती के मूड में रहते हैं हमेशा, इजी मनी भी चाहते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। इनको आसानी से सब कुछ चाहिए होता है, तो इनको फोकस करना चाहिए कि हम हार्ड वर्क करें और फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा बॉडी की मूवमेंट्स ज्यादा करें। नेक्स्ट 6 नंबर, करेक्ट। 6 नंबर शुक्र के पास है साम्राज्य, सबसे अच्छा ये भी क्यों? क्योंकि 6 नंबर वाले, शुक्र किसको नहीं चाहिए? शुक्र माने पैसा, शुक्र माने ऑपोजिट सेक्स, शुक्र माने ऐशो आराम, सबको चाहिए, चाहिए ना। तो 6, पहले ये जानते हैं कौन कौन से लोग 6 नंबर को जन्म लेते हैं। हर महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोग, इनका रूलिंग प्लैनेट 6 होता है। शुक्र का नंबर है, मतलब ब्यूटी, सुंदरता, अट्रैक्शन, क्रिएटिविटी। ये जितने आपके फिल्म स्टार्स हैं, फिल्म सिटी है, जितनी कला की बातें हैं, है ना, जितना फैशन वर्ल्ड है, लेडीज की जितनी भी चीजें हो गई, कॉस्मेटिक्स हो गए, आपके कपड़े हो गए, ये सब ऐशो आराम की लग्जरियस लाइफ होगी, ब्रांडेड चीजें, गाड़ियां, सब ऐशो आराम का जीवन। फेमिनाइन ट्रेट्स, फेमिनाइन मतलब स्त्रियों वाले स्वभाव, मतलब जो लड़कियों का जो रहता है। स्ट्रेटेजी मेकर, शुक्र एक अच्छा मैनेजर भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है। स्ट्रॉन्ग आईक्यू, इंटेलिजेंसी बहुत होती है, क्योंकि शुक्र जो है असुरों के गुरु हैं। जैसे सूर्य को बोला जाता है राजा राम है, चंद्र को बोला जाता है सीता माता है, मंगल हनुमान जी है, बुध प्रिंस है, करेक्ट। राहु तो चलो है ही है, अलग जबरदस्ती टीम में शामिल हुए। शुक्र कौन है? दानवों के गुरु। अगर मैं इसको रामायण से कनेक्ट करूं, दानव मतलब असुरों के गुरु। साम दाम दंड भेद सब जानते हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है ये, गुरु से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है एक्चुअली। गुरु सीधा सीधा चलते हैं, शुक्र जरूरत पड़े तो टेढ़े भी हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग आईक्यू। ब्रांड मेनिया, ब्रांड की तो आदत होती है। दे आर ऑल्सो स्मार्ट वर्कर, ये भी मेहनत करके राजी नहीं होते,
गुड इन कम्युनिकेशन, स्टाइलिश, स्टाइल आइकन्स होते हैं। गुड होस्ट, आप इनके घर जाइए बहुत अच्छे से खाना खिलाएंगे ये लोग, क्योंकि इनको हर चीज बड़ी खूबसूरती से सलीके से करनी पसंद है। क्लीननेस लवर, सफाई पसंद, सलीका पसंद। नेगेटिव ट्रेड्स, हाईली मटेरियलिस्टिक, इनको मतलब ऐशो आराम, पैसा, रुपया, दुनिया की ब्रांडेड चीजें, ये सब बहुत अट्रैक्ट करता है, और इसके चक्कर में कभी कभी गलत रास्तों पे भी चले जाते हैं। हाईली डिप्लोमेटिक एंड मैन्युपुलेटिव, जिसके पास साम दाम दंड भेद हो तो डिप्लोमेटिक तो हो ही सकता है, उसको हैंडल करना तो आएगा ही ना सिचुएशन। चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्योंकि शुक्र ऑपोजिट सेक्स है, आकर्षण तो होगा ही। सजेशन, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, खर्चा कम करें। ट्राई टू बी लॉयल विद योर पार्टनर, राइट। नेक्स्ट, अब हम आते हैं 7 पर। राहु का धड़ केतु, अधूरा, वहीं गिर गया था भगवान के चरणों में, ठीक है। 7 तारीख को पैदा हुए लोग, 16 तारीख को पैदा हुए लोग और 25 तारीख को पैदा हुए लोग नंबर 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नोटिस किया होगा, जब भी कोई हमारी जिंदगी में, कोई भी किसी के पास भी कोई चीज की कमी होती है, फिजिकल फिटनेस में या किसी भी तरीके से, तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता है। तो ठीक है, ऐसे ही धड़ 7 केतु, ये रिसर्च का कारक है, ऑकुल्ट का कारक है। जीवन मेटेरियलिस्टिक थोड़ा ये कम होता है, मेटेरियलिस्टिक नहीं होता है, अधूरापन इसको सताता है, तो खुद को पूरा करने के लिए ये ज्ञान की तरफ, अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा चलता है। ये लोग कायदे से ऑकुल्ट के लिए पैदा होते हैं। 3 नंबर वाले टीचर होते हैं और 7 नंबर वाले रिसर्चर होते हैं, खोजबीन, जितनी मर्जी करवाओ, गहराई की बात है। इंटेलिजेंट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, कॉमन सेंस इनकी भी अच्छी होती है। लाल किताब वाले केतु को गुरु का चेला भी कहते हैं। देखिए ये सब कनेक्टेड है स्ट्रीम्स। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो केतु धड़ है, अपने आप को साबित करने के लिए उसको अपने अंदर कोई गुण पैदा करना होगा। स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, लॉजिकल एंड साइंटिफिक होते हैं, बिना तर्क के कोई बात नहीं मानते। लेस एक्सप्रेसिव, शाई होते हैं थोड़े से, ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते इतनी आसानी से, इनका सर्कल थोड़ा लिमिटेड होता है, बहुत नहीं होता। बॉन्ड फॉर ऑकुल्ट लाइन, जैसा कि मैंने आपको बोला, नॉलेज सीकर, ज्ञान के भूखे होते हैं, वैल्यू एडर, जहां कहीं बैठ जाते हैं ना, इनके ज्ञान का लोग लोहा मानते हैं। इनके पास इंट्यूशन लेवल गजब की होती है। आप यहाँ बैठे हैं, इनको सबसे ज्यादा पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है, इनकी सिक्स सेंस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। एथिकल ये भी होते हैं, मॉरल वैल्यूज के धनी होते हैं। नेगेटिव ट्रेड्स, लेस मेटेरियलिस्टिक, ज्यादा नहीं भाती इनको मेटेरियलिस्टिक वाली चीज है। यूजुअली मैरिज लाइफ नॉट गुड। सजेशन, डोंट ब्रेक एथिक्स एट एनी कॉस्ट। इनको सजेस्ट किया जाता है कि भाई किसी भी रूप में नियमों को ना तोड़े। फॉलो ऑकुल्ट पाथ, जीवन में उतना ही सुख पाएंगे जितना अध्यात्म की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब आता है 8 नंबर, मेहनत का नंबर, मेहनत करने वालों लोगों का नंबर। शनि महाराज, मेहनत कश आदमी, नौकरी पेशा आदमी। सैटर्न यानी शनि, शनि शनि स्लो, तेजी नहीं समझ में आती, हमें मेहनत समझ में आती है। 8 तारीख को पैदा हुए लोग, 17 तारीख को पैदा हुए लोग और 26 तारीख को पैदा हुए लोग 8 की कैटेगरी में। पॉजिटिव ट्रेट्स, हार्ड वर्कर, पर्सनालिटी इज द शेडो ऑफ योर अपब्रिंगिंग। माना जाता है ये अपने ना स्लो होते हैं ना, थोड़ा पुरानी बातों को पकड़ के बैठते हैं, आसानी से नहीं छोड़ते। रिजल्ट्स विद डिले, आसानी से रिजल्ट नहीं मिलते। शनि शनि, धीरे धीरे, स्ट्रिक्टेड। पर शनि को न्याय का देवता भी कहा जाता है। जब 7.5 आती है ना, एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं कि आपके कर्मों का निपटारा करेंगे, तो बहुत सख्त न्याय करता है ये। थप्पड़ मारेंगे मारेंगे गलत किया। इगोइस्टिक, नेगेटिव ट्रेट्स, पास्ट नहीं छोड़ते इजीली, समटाइम्स दे स्टक बाय देमसेल्व्स। ये अपने लिए अपने ही दुश्मन होते हैं, स्लो होने के चक्कर में, सोचने के चक्कर में रुक जाते हैं, आसानी से नहीं आगे बढ़ते।
लेस मेंटल पीस, मानसिक शांति इनके पास काफी कम होती है। मेहनत कश आदमी थोड़ा ज्यादा मेहनत, सारी एनर्जी लगा देता है ना। सजेशन, अवॉइड स्मार्ट वर्क। अगर शनि वाला व्यक्ति बैठ के खाना शुरू करेगा तो शरीर खराब कर लेगा। हमारे पास शनि वाले लोग आते हैं, हम सबसे पहले कहते हैं, अगर वो पैसे वाला आदमी हो, कि भैया जाओ 6 किलोमीटर वॉक करो, जाओ जिम जाओ, मेहनत करो, पसीना बहाओ, तब तुम्हारे जोड़ सही रहेंगे। बैठ गए तुम तो नशे में पड़ जाओगे, खराब हो जाओगे। बी पेशेंट, उतावलापन नहीं करना चाहिए इन्हें। वैसे तो इनमें होता ही नहीं है, बट कभी कभी लाइक पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी दो पार्टों में बढ़ती है, एक वो जो आपकी पर्सनालिटी है, एक वो जो आपकी डेस्टिनी है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी क्लैश कर जाता है, तो सहनशील बनिए, राइट। अब आता है मंगल, सेनापति, राम भक्त हनुमान, एनर्जी लेवल के धनी, पर एक ही कमी, अगर राजा राम संभालने वाले नहीं है तो फिर बंदर बांट हो जाएगी, एग्रेशन ऐसी तैसी कर देगी। 9 नंबर, 18 नंबर और 27 तारीख, ये तीनों ये पैदा होते हैं, ये लोग 9 को रिप्रेजेंट करते हैं। फुल्ली इंडिपेंडेंट। हनुमान जी को भला किसकी जरूरत थी, बट राम जी उनके मेंटर थे। इनोवेटिव, जहां से मैं शुरू हो जाऊं लाइन वहां से खड़ी होती है, एग्रेशन ही इतनी होती है। राजा राम को, सूर्य को कौन झेल सकता था, हनुमान। ठीक है, नेक्स्ट, एक्शन ओरिएंटेड। आरती जी आपसे अभी बात करते हैं, 9 नंबर खत्म करते हैं। ब्रेव, साहसी बहुत होते हैं। हॉट टेम्पर्ड, गुस्सा जल्दी आता है। ग्रेट लीडर्स, सेनापति हैं तो लीडर तो होंगे। बंडल ऑफ एक्यूरेसी एंड एग्जीक्यूशन, सही का चुनाव भी कर सकते हैं और उसको रूपांतरित भी कर सकते हैं। कमिटमेंट डूअर, जो वचन दे दिया उसको निभाऊंगा। एडवेंचर लविंग, सीधी सीधी लाइफ समझ नहीं आती, हर काम में चैलेंज चाहिए। रिस्क बियरर, डोंट गिव अप इन एनी कंडीशन, हार नहीं मानते। नेगेटिव ट्रेड्स, मूडी, गुस्सा आ जाता है ना जल्दी। डोंट सरेंडर, सरेंडर नहीं करते। एडिक्शंस, कभी कभी एडिक्शंस आ जाती हैं इन लोगों में, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है ना। सजेशंस, कंट्रोल इम्पेशंस, इनको अपने उतावलेपन को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मारपीट कर देते हैं ये लोग। बैलेंस विद योर क्विक बिहेवियर, वही जल्दबाजी को काबू करें, राइट। तो ये थे आपके 9 नंबरों की कहानी। सबकी कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ जरूर होगी। जिन लोगों ने मेरा एस्ट्रोलॉजी का डेमो अटेंड किया था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, ये थोड़ा इजी वर्जन है उसका, इसकी अपनी कहानी है। अब डेट ऑफ बर्थ तो सभी की है कोई ना कोई, है ना। तो ट्रेड्स आपके भी होंगे, पर्सनालिटी और डेस्टिनी इन दोनों के कॉन्ट्राडिक्शंस भी होंगे, और ये कैसे काम करेंगे इसको हम कल सीखेंगे। आज अगर किसी को अच्छी लगी क्लास तो कम से कम कैमरा ऑन तो कर लो, बता तो दो कैसी लगी। अब जिसको अच्छी लगी होगी वो कैमरा ऑन करके बताए, बाकी लोगों को बिल्कुल अच्छी लगी, अच्छी लगी। कुछ समझ आया? पूरी तरह से अटेंड, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी मैम जी, गुड, समझ आया? बिल्कुल। जी मैम जी। राइट। अब कल हम दोबारा 7:30 बजे मिलेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को रिमाइंड कराना पड़े। कल हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशंस क्या करता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं हूं, मेरा पर्सनालिटी नंबर 4 है और डेस्टिनी नंबर 3 है, बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर हो गया। 4 नंबर कैसा और 3 नंबर कैसा, एग्जाम्पल बता रहे हो, है ना। और अगर 4 और 4 हो तो क्या करेगा, मतलब कल हम थोड़ा सा इसको जानेंगे कि भाई आपके 1 से 31 तक के नंबरों में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर मिलके क्या करते हैं, राइट। हम लोग इन 3-4 कल 1 तारीख है ना, ऑलमोस्ट 4 तारीख तक हम ये क्लास खत्म कर देंगे, या 3 को भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर कई चीजें सीखेंगे। प्लीज माइक्रोफोन बंद रखिए। हम इसके अंदर पर्सनालिटी और डेस्टिनी जानेंगे, राइट। इसके अलावा हम थोड़ा सा एकदम बढ़िया मैम। जी थैंक यू, न्यूमरोस्कोप सीखेंगे। न्यूमरोस्कोप जैसे हॉरोस्कोप होता है ना,
लोशु ग्रिड को थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम वैदिक ग्रिड भी सीखेंगे कैसे पढ़ते हैं, मोबाइल नंबर्स को सीखेंगे, आपके कार्मिक नंबर्स को सीखेंगे, और थोड़े से नाम, आजकल साउंड न्यूमरोलॉजी चल रही है, तो देखो इंसान अपने नाम से जाना जाता है। आजकल लोग नाम बदलने के लिए लाखों खर्च कर देते हैं, 8 बजे से नहीं चल सकता, 7:30 थोड़ा सा ऑफिस एम्प्लॉय ना इधर के रहेंगे ना उधर के, जैसे अरविंद मैं जी, ही मेट्रो में अरविंद था। जी, अरविंद जी, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है मैम। नहीं मैम, रिकॉर्डिंग आएगी, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग देख लेना। बेसिकली क्या रीजन है ना, मेरी नहीं, रेगुलर 7:30 क्लासेस, ठीक है मैम। मैम मेरी ना रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं, और कुछ लोग डिनर टाइम भी हो जाता है 8:30 बजे कई लोगों के लिए, तो मैंने इसीलिए बीच का टाइम रखा है। 7:30 ठीक है, 7:30 ठीक है। नो जी, इशू, जी। नॉट अ बिग डील। आप लोग को रिकॉर्डिंग बाद में मिल जानी है। आप लोग अगर कहीं रास्ते में है या कुछ है, थोड़ा सा सुनते रहिए, और क्या है ना, क्योंकि मैम आपको 7:30 सूट नहीं करता है, किसी को 8 सूट नहीं करता होगा, किसी को नो, ये तो यूनिवर्सल है ना, डेमो है ना। एक क्वेरी है मैम। हाँ पूछिए। जैसे अगर कोई 8 और 9 के बीच में, 8 की रात को 12:30 बजे ऐसे पैदा हुआ हो, तो टेक्निकली मैडम 12 बजे के बाद अगला दिन काउंट न्यूमरोलॉजी में, या एक 12 बजे के बाद अगला दिन अगला दिन काउंट कीजिए। काउंट हो जाएगा ना? ओके ठीक है, बस वही था मैम, थैंक यू। ठीक है। वो पुराने पंडित जो पराशरी लगाते थे ना, आजकल तो सॉफ्टवेयर्स में एस्ट्रोलॉजी में भी अगला दिन काउंट कर लेते हैं। जो पराशरी से जो बाय हैंड एस्ट्रोलॉजर्स बनाते थे, वो तारों की छांव में पिछला दिन मानते थे, सूर्योदय से अगला दिन लेते थे, पर दैट वाज डिफरेंट अप्रोच। न्यूमरोलॉजी में तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हेलो मैम, लेकिन कुछ पंचांग में ऐसा कहा गया है कि 2 बजे के बाद दूसरा दिन चालू होता है। किशोर जो भी हैं आप, देखिए पंचांग को हम यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रहे हैं। नहीं, वो बात सही है, लेकिन अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 है, लेकिन मैं 17 को पैदा हुआ हूँ, 17 तारीख को फिर 18 कैसे हुई? 12:50। फिर 18 कैसे हुई? अगर आप 17 की रात 12 बजे से पहले है तो आपका 17 काउंट नहीं, होगा। 12 के बाद। हाँ तो फिर आप 18 ही हैं सर, 18 ही हैं, ओके 17 नहीं है ओके प्लीज। ओके ओके, हाँ, ओके रात 12 बजे के बाद में अगली तारीख आ जाती है, ठीक है। ओके ओके मैम, ओके, करेक्ट, हाँ जी, थैंक ठीक है जी, कल मिलते हैं। थैंक बहुत यू बहुत मैम, शुक्रिया आप लोगों का, स्टे ब्लेस्ड। धन्यवाद जी धन्यवाद मैम, शुभ रात्रि। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू। जी जी, प्रणाम शुभ रात्रि मैम। जी जी जी, शुभ गुड रात्रि। नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट।